किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में। किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला जिसने पाया वो बोला धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में। किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब। उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में। किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान।
ओम शांति। आज शिव बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। 25/9/2021। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। दुनिया में कहते हैं ना किसी को कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया के लिए श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, तो अभी हमें क्या करना है। शिव बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, तो हमें कितनी मस्ती से और कितने उमंग उत्साह से इस ज्ञान को सुनाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अंदर में खुशी हो, कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ा रहे हैं, हम उसके बच्चे हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? हमारा एम क्या है? इस ब्रह्मा कुमारी इसमें लोग कहते हैं ना कि यहाँ क्या होता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? मनुष्य देवता बनने के लिए। यहाँ का ये एम है, यहाँ का ये लक्ष्य है। आज का उत्तर, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर में राजाई से सजाया पोशाक। अभी हम साधारण हैं, फिर हम आगे चलकर मना की सतयुग में हमारा कौन सा चित्र सामने लाओ कि हम ही ये देवता बनने वाला, यही हमारा सजा सजाया चित्र है। और उसके ऊपर शिव बाबा, क्योंकि बना कौन रहा है? शिव बाबा बना रहे हैं। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी, अंदर में ये लक्ष्य सदा रहेगा। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे, अंदर में ये रहे कि हमें क्या बनना है। जब कभी माया के तूफान आएंगे, माया माना बुराइयों के तूफान आएंगे, तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। जो हम इस समय ईश्वर हमें बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, महान बना रहा है, देव बना रहा है, तो अगर हम बुराइयों की राह पर चलते रहेंगे तो ये पासपोर्ट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? जो शिव बाबा कहते हैं बस उस पर चलना है। हम स्वर्ग में जा नहीं सकते अगर हम बुराइयों के राह में चलते हैं, तो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? अगर हम कि मनुष्य देवता बनना है, और देवता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छे श्रेष्ठ कर्म धारण करने पड़ेंगे, दिव्य गुण धारण करने पड़ेंगे, शक्तियों को लानी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? ईश्वर से मिलेगी, उसकी याद से मिलेगी, और इस पे अटेंशन रखना होगा तब। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही है, जीवन में जीने वाले राही, थकना नहीं, क्योंकि आज मनुष्य क्या है? दुख से पीड़ित होकर के, समस्याओं से पीड़ित होकर के चलते चलते कहता है, हे भगवान अब मुझे उठा लो, अब मैं नहीं चल सकता। तो बाबा ने कहा, बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं आया हूँ अभी तुम्हें ले चलने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करेंगे तो मैं तुम्हें अब कौन सी दुनिया में ले चलूँगा? नई दुनिया में, जहाँ कोई दुख और अशांति नहीं है, जहाँ सुख ही सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। कोई भी कैसा भी हो, चाहे वो अपना घर का लौकिक का व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर का हो,
तो हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है, सबका कल्याण की भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, झूठा मान नहीं, दिखावा वाला नहीं, सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। सतयुगी राजधानी में, वहाँ की राजधानी कैसी होगी? वहाँ तो राजधानी, अगर राजा बनना है तो राजा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें ईश्वर हमको क्या बना रहे हैं? राजधानी में ले चल रहे हैं, हमें देवता बना रहे हैं, हमें राजा बना रहे हैं। तो राजधानी को संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये समझो, इस दुनिया में, इस परिवार में रह कर के सबके साथ अपने को मैनेज करना, सबसे प्यार से रहना, सबको संतुष्ट करना और सबके लिए शुभ भावना। ये नहीं सोचना अगला तो उसका रिस्पॉन्ड गलत दे रहा है, उसका सामने वाला तो कोई रिगार्ड ही नहीं रख रहा है, या उसने गलत बोला। ये सारी चीज़ों को नहीं, हमें क्या करना है वो देखना है। हमें सबसे प्यार से चलना है, सबको सुख देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में लानी है, इसलिए आने का तदबीर बनानी पड़ेगी, यानी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शरीर नहीं, आत्मा। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है। तो शरीर में तो अभी तक थे और शरीर देखते थे, उसके भान में आ चुके हैं, वही दिखता है। तो अभी हमें किस चीज़ की मेहनत करनी, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? आत्मा की, कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, सब आत्मा, हम सब आत्मा भाई हैं। तो अंदर में कोई भी, हमारे अंदर बुराइयां नहीं रह जाएंगी, कोई भी किसी के प्रति अंदर में कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं रह जाएगा। वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब आत्मा भाई ईश्वर की संतान है। सेकंड पॉइंट, हाँ, मानव मत को छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। मानव मत को छोड़ एक श्रीमत पर चलना है। कभी कभी होता है ना कि इसकी मत पर चले, किसका कहना माने, किसका नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि गॉड की मत पर चलो, श्रीमत पर चलो, श्रेष्ठ मत पर चलो। पढ़ाई के नशे में रहना है, वरदान है आज का। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। जो खुशी देता है उसको भी परमात्मा ने कहा वो बहुत बड़ा दान है, महादान है, तो पुण्य आत्मा कहलाएंगे। तो स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय चारों ओर को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। अभी सबको रिगार्ड चाहिए, वो नहीं सामने से देगा, लेकिन सबको चाहिए। तो अभी क्या करना है? सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, इसका रिकॉर्ड ठीक करके रखो, इस समय इसकी ज़रूरत है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। जो आप रिकॉर्ड बना के चलोगे वही चारों ओर बचेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो और बड़े को भी रिगार्ड दो। नहीं सोचो बड़ों को ही चाहिए, छोटों को भी दो। कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो ज़्यादा चाहिए होता है। वो तो अगर उनसे आप प्यार से बात नहीं करते तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपको बोल भी देंगे। इसलिए क्या है, छोटों को भी देना, बड़ों को भी देना, सबको इस समय प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी तक निकालना चाहिए, अभी निकालना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे, खुद तभी खुशी का दान देने वाले बन जाएंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने प्यार सम्मान दिया तो ये खुश करना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा, यही सामने वाले को आप उनके
चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको ऐसी उसकी बात करते हैं मन की कि वो खुश होता है और अंदर से उसकी दुआ निकलती है। तो हमें क्या करना, सबको एक समान प्यार और स्नेह देना है, तो हम महादानी बन जाएंगे, हमारा भी पुण्य जमा हो जाएगा। और ये बड़े से बड़ा पुण्य और सेवा है। तो आज का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ चलो तो एवर रेडी रहेंगे। कोई ये नहीं सोचना है कि कोई भी कार्य होता ना कल कर लेंगे या 1 साल बाद कर लेंगे, नहीं। हर घड़ी को ये नहीं पता ना, ये अंदर में है ही नहीं कि हमारी सांस कब तक, हमारा कब अंतिम समय हो। इसलिए हर समय को, हर घड़ी को अंतिम समय समझ कर चलो और एवर रेडी कैसे एवर रेडी, श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ पूंजी जमा करके, श्रेष्ठ कर्तव्य करके, जितना हम श्रेष्ठ कार्य जितना से अधिक कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और हमेशा एवर रेडी रहें, ताकि परमात्मा कहे बच्चे अभी के अभी चलो तो हम चल सके, ये ना कहें कि अभी तो नहीं, अभी तो हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया है, अभी तो हम अधूरे पड़े हैं, नहीं। इसलिए हमेशा एवर रेडी रहना है। ओम शांति।